वह वैज्ञानिक ने जब सारे रिपोर्ट्स को देखा तो उसमें एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मिला उसको। तो उसने थर्ड टाइम जो अपनी स्टडी की, उसमें क्या किया कि 40-50 लोगों को बुलाया जो लोग पॉजिटिव थे, थोड़ा ध्यानवान करने वाले थे, और उनको पूरे वो ध्यानवान 1-2 दिन करवा के पूरे पॉजिटिव स्टेट पे लाया। और 10 से 15 लोगों को जो बहुत दुखी थे, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित थे, चिंताओं से ग्रसित थे, वरीज, टेंशन, एंग्जाइटी, पैसे को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, और कई बीमारियां थी, शुगर, प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जॉइंट प्रॉब्लम, माइग्रेन, इंडाइजेशन, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां। आजकल तो आपको पता ही है, हर घर घर में रोगी है। तो इस तरीक़ा से उन्होंने क्या किया कि 10 से 15 लोगों को बुलाया। इधर में उन्होंने 50 लोगों को ध्यान में बैठाया, वो वैज्ञानिक ने और उनकी टीम ने पूरा लगा हुआ है इस रिसर्च में। और उधर 10 से 15 लोगों के कुछ उनके सम्मुख थोड़ा दूर में बैठाया। उन 15 लोगों को कहा कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस बैठिए। वो तो रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, हाउ मेडिटेशन वर्क्स, हाउ एनर्जी वर्क्स। उनको बस बैठा दिया, आप जिस तरीक़ा से आप वैसे ही बैठिए। और इन लोगों को कहा कि आप ध्यान कीजिए, और ध्यान के गहराई में जाकर बस सामने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपने मन में भाव कीजिए कि वो ठीक हो रहे हैं। आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करने के बाद वो ठीक हो रहे हैं, उनको आशीर्वाद दीजिए, वो ठीक हो रहे हैं। मेरे आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव जो भी है, वो सब को पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। आप मन में भाव कीजिए और आपसे तरंगे निकलेंगी और उन तक पहुंचेंगे, वेव्स एनर्जी की, और उन तक पहुंचेंगी। इन 50 लोगों को पहले से वो डॉक्टर ने पूरा ट्रेनिंग दे चुका था, और ये गाइडेड मेडिटेशन करवा के पूरे ध्यान में ले जाकर ले गया, और इन लोगों से कहा कि आप वैसे ही करें, जैसे वो गाइड किया था वैसे ही उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। वो 15 लोग जो थोड़े दूर में बैठे थे, उनके लिए वो ब्लेसिंग्स दे रहे, एनर्जी भेज रहे हैं, जस्ट अंदर में सोच रहे हैं। और उन तक वो एनर्जी पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है, या मैं पता नहीं, रिसर्च क्या कह रहा है कि जब ध्यान में बैठने से पहले उन 15 लोगों का वो रिपोर्ट सब ले के रखा था, उनकी सारी जो भी बीमारी थी, नहीं थी, जो भी रिपोर्ट्स, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सबका। और उसके बाद देखिए ये सब लगाया हुआ था जो ना EEG, इंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राम, जो कि यहाँ पे लगाने से हमारे ब्रेन में, हमारे मन में कितने विचारें चलती हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्फ़ा स्टेट, बीटा स्टेट, थीटा स्टेट, डेल्टा स्टेट, गामा स्टेट, इस सब का रिपोर्ट लेकर रखा था उसने, क्योंकि बाद में वो कौन से स्टेट में जाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है बीटा स्टेट में हमारे मन में जो थॉट फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई होती है, 14 to 35 पर साइकिल Mbps होती है, और अल्फ़ा स्टेट में 7 to 14 साइकिल पर Mbps, इसको अल्फ़ा स्टेट कहते हैं। इसी स्टेट में हमारा चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से संवाद करता है। At this state, our conscious mind and subconscious mind communicate with each other. इस तरह से और 3 स्टेट हैं, थीटा, फिर डेल्टा, एक गामा स्टेट। गामा स्टेट में रिसर्च कई हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द मेडिटेटर्स आर देयर, सुपर मेडिटेटर्स, मतलब हमेशा उसके अंदर में एनर्जी है, इंस्पिरेशन, जोश एनी टाइम है गामा स्टेट में। ऐसे तो किसी को भी गामा स्टेट में थोड़ी देर के लिए लाया जा सकता है, लेकिन वो लस्ट कर लेते हैं। तो खैर जो भी हो ये चीज़ें, इस टॉपिक पे हम कभी बातें करेंगे। तो उन 15 लोगों को जिसे 1 से 1.5 घंटा तक ये कार्य करवाया, ये प्रक्रिया के बाद
उन सभी लोगों को फिर से रिपोर्ट चेक किया, वो कुछ नहीं किए थे, वो जस्ट बैठे थे उनके पास। तो देखिए इनकी ध्यान की असर, इनकी ध्यान का प्रभाव दूसरे लोगों पर कैसे पड़ा, बहुत ही गहरा असर पड़ा था। एक बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट उनके बॉडी पे दिखने को मिला। सबके जो परफॉर्मेंस थे वो बढ़ चुकी थी। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई था, थोड़ा सा कम दिखाई दिया, प्रेशर हाई था, कम दिखाई दिया, लो प्रेशर था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दिया। शरीर के अन्य बीमारी उनमें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दी, 10%, 20%, 30%, 40% तक बेहतर किसी किसी को दिखाई दिया, जस्ट 1.5 से 2 घंटे की इस प्रक्रिया में। तो वो वैज्ञानिक ने समझा कि हमारे ध्यान का असर दूसरे पर भी पड़ता है। स्वयं पर तो पड़ता ही है हमारे पॉजिटिविटी की असर, दूसरे पर भी, हमारे आसपास के पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो लोग हैं वो कुछ ना करे, उन तक भी हमारी एनर्जी पहुंचती है। यहीं तक रिसर्च बंद नहीं होता है। बाद में एक मॉडर्न लेटेस्ट रिसर्च हुआ था, उस स्टडी में पाया गया कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं, मैं कितना रिसर्च बताऊँ आपको, ये लास्ट रिसर्च बता रहा हूँ, उसके बाद इस टॉपिक को बंद करेंगे। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक मेडिटेटर को दूर कहीं बैठाया और वहाँ से और दूर, कहीं दूर, करीबन 1 किलोमीटर दूर पे किसी और एक को बैठाया और उसको कहा तुम यहाँ पे बैठो। देखिए हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए, ग्राफ को लेने के लिए ECG यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे हॉस्पिटल्स में हार्ट का फ्रीक्वेंसी को लेने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लेते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कहते हैं, ECG, EEG जो ब्रेन का लेते हैं, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, एक है MEG, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोग्राम, उसका ग्राफ लेते हैं। वो क्या करते हैं, MEG वो यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन वो जो हमारे जो विचारें आ रही है, इसमें उन लोगों को मिला कि हमें लगता है कि हमारे शरीर के अंदर ही ये विचारें हैं, थॉट्स जो आते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट, द थॉट्स आर कमिंग इन योर बॉडी ओनली। आपकी जो मन है आपके शरीर के अंदर ही नहीं है, मन तो बहुत विशाल है, दूर से दूर तक फैला हुआ है। तो विचारें जो है आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में घूमते रहती है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर विचारें हैं, देखिए एक दिन तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे ब्रह्मांड जो है आपके अंदर ही है, आपकी महाशून्य की स्थिति में, परम चेतना की स्थिति में। तो इस तरीक़ा से आपका जो मन है ये बहुत विशाल है। तो इससे इसमें उससे MEG से पता चला कि एक इंसान के अंदर में वो जो विचारे जो है वो बाहर भी उसके आसपास घूमते रहता है, सिग्नल्स। तो एक व्यक्ति जैसा भी उसके विचारे हैं उसके आसपास, उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है एक व्यक्ति का, जिस प्रकार से भी उसके आसपास का फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, सामने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार के सिग्नल्स एंड विचार को कैच करने लगता है। यहाँ तक कि यहाँ पे हम ध्यान कर रहे हैं 1 किलोमीटर क्या कई किलोमीटर दूर तक हमारी ध्यान, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे विचारों का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। तो इस स्टडी में पाया कि वो 1 किलोमीटर दूर पे बैठाया था उसको और वहाँ पे वो ध्यान कर रहा था, और इसके ध्यान का असर, इसके पॉजिटिविटी का असर, और दूर बैठे वाले व्यक्ति, यहाँ पे भी उसने MEG लगा कर देखा तो उसके सिग्नल, उसके अंदर जिस तरीके के विचारें आ रही थी, जिस तरह की पॉजिटिविटी, इसके सिग्नल्स इस व्यक्ति तक भी पहुँच रहा है। अगर वो व्यक्ति बहुत चंचल है, बहुत ये है, तो कैच ही नहीं कर पाएगा खुद ही, लेकिन मशीन लगाया ना, मशीन उस सिग्नल्स को पा रहा है थ्रू MEG, मैग्नेटिक इंसेफेलोग्राफ। समझ रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हो आप, लेकिन एक मेडिटेटर, एक
मेडिटेटर होता है या गुरु जो होता है, बैठे बैठे पूरे समाज का कल्याण कैसे करता है। वो मेडिटेट जब करता है या बैठता है तो उसकी पॉजिटिविटी दूसरे लोगों पर इतने गहरा प्रभाव छोड़ता है। देखिए, आसपास के लोग आपकी वजह से, आप पॉजिटिव है, आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपका शरीर, आपका बॉडी माइंड तो पूरे हील होता ही है, शुद्ध होता ही है, आप तो अच्छे होते ही हैं। लेकिन आपके पूरे घर परिवार और आसपास के जितने सारे पेड़ पौधे लोग हैं, उन सब पर भी इसका बहुत डीप इन्फ्लुएंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विज्ञान कह रहा है, आप मुझे क्यों मानोगे। कम से कम आप तो विज्ञान को नकार नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए समाज में लोगों को सेवा करने के लिए सर्वप्रथम तुम पॉजिटिव हो जाओ, तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, सत्य की सेवन करो, पॉजिटिव दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाओ। फेसबुक खोलो तो पॉजिटिव वीडियोज़ आ रही है, पॉजिटिव कोटेशंस आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। इंस्टाग्राम खोलो तो पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। यूट्यूब खोलो तो पॉजिटिव चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो। ऐसे चैनल सब्सक्राइब करके मत रखो कि खोलो तो वीडियो जो देखेंगे, जो फ़ोटो निकलेंगे, एवरीथिंग इज एनर्जी, वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप अपने शून्य के केंद्र पे पहुंच गए हैं तो आप तो प्रभावित होंगे ही नहीं, किसी भी चीज़ों से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन आप एक साधक के लेवल पे है, ये सब कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप प्रभावित होंगे। तो इसीलिए पूरी अपने इकोसिस्टम को, ये आप जहाँ पे भी है, पूरी सिस्टम को ही पॉजिटिव करना है। आपको सोशल मीडिया से लेकर और आपके एटमॉस्फेयर आसपास की जो भी चीज़ें हैं, कि जहाँ भी खोले, मोबाइल में पकड़े तो हमें पॉजिटिव कोट्स दिख रही है, पॉजिटिव वीडियोस दिख रही है, स्पिरिचुअल चीज़ें दिखाई दे रही है। हर जगह यही करो, तो आप जैसे बदलेंगे तो आपके आसपास के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। वो धीरे धीरे अपने अंदर में एक बदलाव महसूस करेंगे, उसकी वजह से वो करेंगे। हम यहाँ पे जब ध्यान करवाते हैं, आपको पता है, प्रत्येक बार जो लोग ध्यान आते हैं, करते हैं, हम मेडिकल रिसर्च उनका तो वो साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, लेकिन ध्यान करने के बाद आपका हर चीज़ बेहतर हो रहा है, परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग इन योर बॉडी एंड माइंड आर बिकमिंग बेटर आफ्टर ईच मेडिटेशन सेशन। और सिर्फ यहाँ पे मेडिटेटर्स जो आते हैं उनके ही नहीं, आसपास के जितने लोग हैं वो भी हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हम नहीं करते हैं फिर भी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हैं। और आपको पता है यहाँ आसपास कितने लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक नहीं आते लेकिन मुझे पूछ रहे कि मैं ऐसा आजकल ध्यान कर रहा हूँ। इसकी भान मुझे है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें हमें लोगों तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम नहीं पहुंचाएंगे तो कौन? बाकी सारे लोग तो सुबह से उठकर शाम तक मुझे रोटी कैसे मिले, कपड़े कैसे मिले, इसके पीछे तो भाग ही रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं है समझाने के लिए, और उन्हें भागना भी पड़ेगा। खाली पेट ये ज्ञान भी क्या सुनेंगे, फिर भी उनको सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि आज वर्तमान की जो तुम्हारी स्थिति हुई है, ऐसा क्यों हुई है? आज क्यों रोटी कपड़े के पीछे इतना तुम्हें भागना पड़ रहा है? कि ये भागना ही तो तुमने ब्रह्मांड से नहीं मांग लिया था कि मुझे भागना ही है, भागना ही है, तो भाग रहे हो। अब तो थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, थोड़ा पॉज लो। तुम्हारे अंदर के हर सिस्टम पॉज लेता है। दिल धड़कता है भी तो पॉज लेता है, एक बार धड़का, फिर से धड़का रुका, धड़का रुका। श्वास भी आ रहा है, छोड़ रहा है, चल रहा है, पॉज है। तुम भी तो रुको एक बार अंदर से।
आधा घंटा 1 घंटा तो ज्ञान का सेवन करो। तो ये जो तुम्हारी प्रेजेंट की परिस्थितियां है ये आगे जाकर बदल जाएंगी। नहीं तो अभी हमारे पूरे समाज में आप जाए और देखें, जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, ऊंचे ऊंचे इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरी करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे अनेक लोग मिल जाएंगे आपको। सब लोग नहीं, कुछ लोग तो मिलेंगे जो ठहर चुके हैं या ठहरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में हैं। बस भाग रहे हो, दूसरे को देख के भाग रहे हो। दूसरे भाग रहे हैं ना, तो हम भी भागेंगे। वहाँ पे भीड़ लगी है, क्यों भीड़ लगी है, चलो देख के जाए। जहाँ भीड़ लगी है उधर ही भाग रहे हैं। तो इसको हमें लोगों को समझाना है कि इस भाग दौड़ में आप अपने हाथ पैर तोड़ लेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। भाग दौड़ भी कीजिए तो वैसा भाग दौड़ कीजिए जिस भाग दौड़ में आपको मज़ा आए। एक पॉजिटिविटी के साथ भाग दौड़ कीजिए। आई मीन विथ फुल अवेयरनेस भाग दौड़ कीजिए। नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव ऊर्जाओं को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे तो आपका शरीर और मन पर प्रभाव पड़ेगा ही, आसपास के लोग और समाज और परिवारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाली है। और पूरे समाज एक दिन, पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इस नकारात्मक असुरों के चंगुल में फंस जाएगा। ये लोग जो भाग रहे हैं इनको होश नहीं है। सिर्फ पढ़ लेने से, नौकरी ले लेने से, सिर्फ बिजनेस में पैसा कमा लेने से कुछ नहीं होता है। जो कर रहे हैं उनको पता है अच्छी तरह से वो कितने खुश हैं अंदर से। उनको पता है कि अंदर से क्या शांति मिली है। खुशी की झूठी नकाब पहन के घूम रहे हैं वो। उनको थोड़ा खुश होने के लिए पता है आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। अच्छी अच्छी जूते खरीदने पड़ती है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने पड़ती है, अच्छे अच्छे हेयर कट काटना पड़ता है, अच्छी गाड़ियाँ खरीदने पड़ती है। यहाँ वहाँ घूमने जाएंगे, दिखाएंगे, तब उनको खुशी मिलती है कि हम भी कुछ है, हम ऐसे नौकरी कर रहे हैं, हमारी लेवल देखो, हम ऐसे कपड़े जूते। दूसरे की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उसके लिए वो क्या नहीं करते हैं कि दूसरे के ध्यान आकर्षित करो। और जैसे दूसरे के ध्यान आकर्षित करते हैं तो उनके ध्यान उनके लिए एक शक्ति बनती है, कि एनर्जी मिलती है उनको। जैसे उनको कोई तारीफ़ करे, हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, आप समाज में बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट, आप बहुत स्मार्ट है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग हैंडसम, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, गांव में सबसे बड़ी ऊंची आपकी ही इमारत है। इसी चीज़ें बोलते हैं तो तारीफ मिलती है, उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। तो वही उनकी एनर्जी एकत्रित करने की एक जरिया बन गया है। अरे तुम इतने भिखारी हो कि इस एनर्जी के लिए तुम्हें इतना मेहनत करना पड़ रहा है कि ये करके तुम, और कितने देर के लिए रहता है। आज किसी ने तारीफ़ किया, कल तो नहीं भी करेगा। और अल्टीमेटली तुम्हें समाज में जो तारीफ़ मिल रही है, तुम्हें जो अवार्ड मिल रहे हैं, तुम्हें जो रिकॉग्निशन मिल रहे हैं, उसकी वजह से अगर तुम खुश हो रहे हो तो तुम्हारी खुशी के चाबी तो तुम्हारे समाज वाले के पास है। आज तुम्हें चाहेंगे तो तुम्हें खुशी कर देंगे, कल चाहेंगे तो तुम्हें गटर में भी फेंक देंगे उठाकर। लोगों को कौन समझाएगा? इन्हें समझना पड़ेगा। नौकरी अपनी जगह पे है, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है। जब तक हम अपने शरीर, मन, एनर्जी, ऑरा
अपने अंदर की आत्मा को नहीं समझेंगे तब तक परम सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। शारीरिक चरम सुख संभोग करोगे तो मिलेगा क्षण भर के लिए, लेकिन ये तो अस्तित्व के साथ संभोग, अस्तित्व के साथ प्रेम में उतर जाओगे जब तुम पूरे अस्तित्व के संभोग उसके साथ ही संभोग में हो। संभोग मतलब यूनियन।